हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके सारे क्वेश्चन यहां पे कलेक्ट किए गए हैं। तो यहां पे 500 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर जो आप आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम देने वाले हैं रेलवे का और आरआरबी ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करें। उससे पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो इसकी इकाई क्या होती है? डाप्सन। अगर डिवाइस पूछेगा तो डाप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12। इसके लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? C12H22O11। सुक्रोज का जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है? C12H22O11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 मेन सिंगल में विजेता कौन रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटा, जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, पूछा गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, काठमांडू, नेपाल, ढाका, थिम्पू, कराची। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कराची हो जाएगा। बाकी जो 3 ऊपर के ऑप्शन दे रखे हैं ये क्या हैं? तो ये किसी ना किसी कंट्री की कैपिटल हैं। जैसे काठमांडू किसकी कैपिटल है? तो नेपाल की। यहाँ पे भूटान की क्या हो जाएगी? थिम्पू। और बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी में कौन सा टैक्स स्लैब नहीं होता है? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%। कौन कौन से स्लैब होते हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। फिर अगला क्वेश्चन था, 10 निबल में कितने बिट होते हैं? तो 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स। तो 10 निबल बराबर किसके हो जाएगा? 40 बिट्स के इक्वल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है। क्योंकि रेलवे में जो है वो जीके और जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन से राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चाइना। अगला क्वेश्चन था, माउस और कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन में दे रखा था स्कैनर। तो माउस और स्कैनर ये दोनों क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। और भी इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, OCR हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था, PNG एक्सटेंशन का प्रयोग किस में होता है? तो PNG एक्सटेंशन का प्रयोग जो है वो इमेज फॉर्मेट में किया जाता है। इमेज फॉर्मेट के लिए और एक एक्सटेंशन होता है, क्या होता है? JPEG। क्या होता है? JPEG। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? तो मेथिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिनिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन था, विषम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और वेस्ट कोस्ट रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेस्ट कोस्ट रेलवे। क्योंकि एक रेलवे जोन नहीं है, बाकी ऊपर के 3 जो ऑप्शन है वो रेलवे जोन है। इस समय जो है कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सभी फ्रेंड्स कमेंट में आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, सब एरिया वाइज पूछा था। बाद में दोस्तों ने बताया था कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में था कि एरिया वाइज जो है वो सबसे छोटा राज्य कौन होगा। ऑप्शन दे रखे थे 4। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पहले नंबर पर आता है राजस्थान,
फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, मध्य प्रदेश, एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि इन चारों ऑप्शन में उत्तर प्रदेश जो है सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला क्वेश्चन था अगस्त क्रांति आंदोलन का अन्य नाम क्या है। तो अगस्त क्रांति आंदोलन का अन्य नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1942 से। कब से हुई थी, 1942, 1942। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन था सिंधुकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है। तो धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की स्थापना कब हुई है। तो 1988 में हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में है, तो इनको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि कम से कम टाइम में जो है सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन था रामसर सम्मेलन 1971 कब हुआ था, ये भी याद रखेंगे 1971। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है और किससे संबंधित है। तो ये नम भूमि के संरक्षण के लिए क्या है, विश्व स्तरीय प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन था जबलपुर, उज्जैन, लखनऊ किन नदियों के किनारे हैं। तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, लखनऊ किसके किनारे है, गोमती नदी, और उज्जैन शिप्रा रिवर। अगला क्वेश्चन था हम्पी के खंडहरों को सन 1800 में किस पुरातन पंथी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक इंजीनियर के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन था अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 की बात करेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन था महाभारत का अन्य नाम क्या है। तो महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था कोलकाता मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई। तो कोलकाता मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 से। G7 समिट 2019 कहाँ पर हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन था राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन था किस धातु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो कौन सी धातु हो जाएगी, ओस्मियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 76 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है। तो नदी घाटी परियोजना से है, जो कि 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 2024 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे किया जाएगा, फ्रांस में, पेरिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन था जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति, यानी द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनोमी, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए था महाभारत की रचना संस्कृत में किसने की थी। महाभारत की रचना संस्कृत में महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। भारत SCO का सदस्य कब बना। तो 2005 हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सेशन है थोड़ा लॉन्ग रहेगा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखना। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे रेड शर्ट आंदोलन किससे संबंधित है। तो रेड शर्ट आंदोलन जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था सबसे पहले जनगणना जो है कब हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर बात करें भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कार्क में की थी। कब की थी, तो 1665 में की थी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी।
अगला क्वेश्चन था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, यानी पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के, उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, और थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया जाता था, तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था पद्म भूषण किसे नहीं मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे और उसमें जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, एसपी बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की जनरल असेंबली यानी महासभा किस माह से शुरू होती है, तो ये सितंबर से शुरू होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था क्रम से इसको लगाना था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था इनमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा, तो ऑप्शन में दे रखा था नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 1। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 500 होती है, 500। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या था, सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन था लेह लद्दाख क्षेत्र में जो है सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है, तो बीआरओ को दिया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की देखिए क्वेश्चन पूछा गया था दादरा और नगर हवेली से कौन सी नदी गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा दमनगंगा। एक क्वेश्चन था क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया गया, तो 2021 में ये अवार्ड जो है 32 बच्चों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया गया कौन सा रेलवे मार्ग, तो हो जाएगा कालका शिमला रेलवे मार्ग। इसको क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था मास रेशियो ऑफ NH3 यानी अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था IGCAR का मुख्यालय कहाँ है, तो IGCAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जिसका मुख्यालय कहाँ, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था तुगलक ड्रामा किसने लिखा है, तो तुगलक ड्रामा जो बुक है वो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। किसने लिखा है, गिरीश कर्नाड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, कोलकाता में, स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म UNWTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मैड्रिड स्पेन। कहाँ है, मैड्रिड स्पेन। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। अगला क्वेश्चन था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्यालय कहाँ, न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जाएंगे और इसमें से आगे की शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो जिनका एग्जाम अभी NTPC का रह गया है वो लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए था भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद का पेड़। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे
कि कौन से डिकेड में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही थी। तो 1911 और 1921 के दशक में क्या रही थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी। कितनी रही थी, -0.31%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन था किस अनुच्छेद के तहत मतलब बताया गया है एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मेन कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसके सुझाव और सहायता का जो है राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। तो यह अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन था रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1913 में मिला था। कब मिला था, 1913 में। इनका जो साहित्य रचना थी गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों का सही क्रम क्या है। तो गन्ना उत्पादन में सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन था कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, 16 वर्ष और 286 डेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन था सबसे तेज चलने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है, तो हो जाएगा पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। अगला क्वेश्चन था वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाई गई, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 15 फरवरी 2019 को मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। और कहाँ से कहाँ के बीच चलती है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च किया गया, तो 16 जनवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन था तापी गैस पाइपलाइन का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें ईरान जो है इसका सही आंसर हो जाता। कौन कौन से देश हैं, तो टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया यानी भारत। अगला क्वेश्चन था स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, तो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में किसे पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, तो सुदर्शन साहू कला को क्या है, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2021 में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे थे कार्बन, आयोडीन, जर्मेनियम और एल्युमिनियम। तो सभी फ्रेंड्स जो जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम क्या है, एक उपधातु है, मेटलॉयड है। उपधातु क्या होते हैं, जिसमें धातु यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन था कौन सी डिजीज जो है वो नॉट काज बाई एयर के द्वारा नहीं होती, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया और हैजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा हैजा यानी काला जो है वो एयर के द्वारा नहीं होता, ये जो है दूषित जल और खाने से होता है यानी फूड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन था किस नगर को 2019 में PMAY अर्बन के तहत देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। सम्राट अशोक किसका पोता था, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। और बेटा किसका था, तो बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन था भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन था हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1 क्या होता है, 3 होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। 1H1 क्या क्या होते हैं, 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम। अगला होता है 1H2 ड्यूटेरियम और अगला होता है 1H3 यानी कि ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में पूछा था कि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक का अनुपात कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है और परमाणु द्रव्यमान 3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन था 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में 5 से लेकर के 8 नवंबर 2019 के बीच में। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को कहाँ पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया, तो गुजरात के गांधीनगर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो मुंबई में है। वर्तमान में अगर पूछे गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास हैं। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई क्या होती है, यानी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, या बोलेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों? F इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर m है। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, या तो क्या हो जाएगा, इसी को न्यूटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन था 2019 स्नूकर चैंपियनशिप विजेता कौन थे? तो जुड ट्रम्प थे। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था गगनयान के क्रू मॉड्यूल का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो HAL हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन था किस नेटवर्क के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करती है? तो इंट्रानेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला 12 मई 1955 को कहाँ रखी थी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए था मृच्छकटिकम किताब किसने लिखी? तो मृच्छकटिकम किताब किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ट्यूबरक्लोसिस TB जो है वो किससे फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था ह्वेनसांग जो है भारत किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? तो राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपाल लगाता है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा 1971। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था पाषाण काल में कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे सही आंसर में हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण। अगला क्वेश्चन था जियोग्राफी भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा कहाँ है? तो केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था 2019 में संगीत और कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धादित्य मुखर्जी। विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? मेक इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी रिवर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था सेकंड जनरेशन। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय यानी सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में क्या था? IC इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन था ICC वर्ल्ड कप 2019 जो हुआ था तो उसमें भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन में था युवराज सिंह। तो युवराज सिंह जो थे वो नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था बेकिंग सोडा में कौन सा तत्व होता है? तो बेकिंग सोडा में कौन सा तत्व होता है? सोडियम। बेकिंग सोडा का अगर आपको फार्मूला पता होगा तो यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? NaHCO3 इंटू 10H2। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। एक फार्मूला यहाँ पे याद रखेंगे जो होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या होता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन था 2021 का पद्म विभूषण मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया? तो तरुण गोगोई।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन था धारा 370 का मसौदा किस ने तैयार किया था? तो धारा 370 का मसौदा एन गोपालास्वामी आयंगर। कौन थे? एन गोपालास्वामी आयंगर। एफडीआई इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सी रैंक थी भारत की? 9th। और 2018 में बात करेंगे तो कौन सी रैंक थी? 10th रैंक थी। क्या पूछा गया था? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है जो कि चाइना की है। पहली नदी कौन सी है? तो नील नदी है और दूसरी नदी अमेजन रिवर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान किस जगह से संबंधित हैं? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था कटक जगह किससे संबंधित है? तो कटक जगह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंक जो थी 63 थी। फर्स्ट रैंक पे कौन है? न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से इसरो से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी शिफ्ट में। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? तो अगला प्रश्न आया था ई नाम पोर्टल जो है कृषि एवं मंडी से संबंधित है। अगला एक क्वेश्चन था फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फसल कटाई के समय पोंगल त्यौहार मनाया जाता है जो कि तमिलनाडु का है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है जो कि 1931 में प्रोड्यूस हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में किस पराबैंगनी किरण के कारण त्वचा कैंसर सर्वाधिक हो रहा है? तो कौन सा? यूवी बी किरणों से क्या हो रहा है? त्वचा कैंसर हो रहा है। यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली मूक फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। और अल्ट्रावायलेट रे से बचाने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेस से सुरक्षा प्रदान करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी कंप्यूटर कि हाई लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन था किस रंग में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है? तो रेड कलर यानी लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, आज दोपहर जो है उसको 2 बजे डाला गया था यहाँ पे मैथ के इसी तरीके से 1 से लेकर के 9 मार्च तक के मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को एक बार जा करके जरूर देखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरे की खोज किसने की है? तो एक्सरे की खोज किसने की है? डब्ल्यू रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और देखिए यहाँ पे अगर पीछे की शिफ्टों में देखेंगे तो पानीपत के बैटल भी पूछे जा चुके हैं। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर पानीपत का अगर सेकंड बैटल देखेंगे तो पानीपत का सेकंड बैटल 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था वो हुआ था 1761 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था भारत का कौन सा धरोहर जो है यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थे ताजमहल, लाल किला, एलोरा की गुफाएं और चार मीनार। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? चार मीनार जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है? तो 1 टेराबाइट 1024 जीबी के इक्वल होता है। अगला एक क्वेश्चन था भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कुआं कहाँ है? तो कहाँ पे है? डिगबोई असम में है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे 1 MB यानी 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? तो 1 मेगाबाइट होता है 1024 KB के इक्वल होता है, 1024 KB के। अगर जो 1 GB की बात करेंगे, 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? तो 1024 MB के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? MB के इक्वल। तो ये दोनों क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। इसी तरीके से अगर जो अफगानिस्तान की संसद की बात करें तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, सूरा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लेदर एंड कोकोआ रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो लेदर एंड कोकोआ रिवोल्यूशन ब्राउन रिवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति से संबंधित है। इसी तरीके से अगर बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की यानी हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो है फसलों के उत्पादन से रिलेटेड है। और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जो भारत में जनक हैं वो कौन हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और वर्ल्ड लेवल पे कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था भारतीय धरोहर पशु कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे चीता, हाथी, बाघ और गेंडा। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, हाथी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1948 में क्या हुआ था। सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, पार्लियामेंटो सुधार या उर्स डिस्पैच। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, उर्स डिस्पैच हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रोग कवक यानी फंगस से होता है। तो शुगर केन का यानी गन्ने का रेड रॉट रोग जो होता है वो किससे होता है, फंगस से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक कथन दिया गया था महान्यायवादी को किसी भी विषय पर मतदान का अधिकार नहीं होता। ये जो है बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 76 में बताया गया। किसमें बताया गया, आर्टिकल 76 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था UEFA 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। तो लिस्बन में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था, लिस्बन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ऑल मैन आर ब्रदर्स किस किताब के लेखक कौन है। तो कौन है, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न 100% रियल प्रश्न है, यानी कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न जो है आगे रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए ये 8 मार्च के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टम किस भाषा में लिखी है। तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। किस भाषा में लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु के तंजावुर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो कौन सी होती है, फीमर होती है। कौन सी हड्डी होती है, तो फीमर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सोनार का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो सोनार का जो उपयोग है जल या समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, SONAR, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। क्या होता है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण दिया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था तारे धूमकेतु आदि मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है कैसी है, मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था कोबोल लैंग्वेज का पहली बार किस पीढ़ी में उपयोग किया गया है। तो कोबोल लैंग्वेज जो है उसका 2nd जनरेशन में पहली बार यूज किया गया था। कोबोल का यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो कंप्यूटर की जनरेशन है, जैसे याद रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। 3rd जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो 3rd जनरेशन में आपका IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। और 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 2020 किस शहर में मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया, दिल्ली में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन बने हैं। तो सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट कप्तान जो है वो राशिद खान है। कहाँ के, अफगानिस्तान के। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है, सूरा है। क्या है, अफगानिस्तान की संसद का नाम सूरा है। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो कौन सा है, दिल्ली शहर जो है दूसरा सबसे जनसंख्या वाला शहर है। अगर बात करें स्टेट की तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है कहाँ की है, अपने यूपी की है। लगभग कितने हैं, तो 19.98 करोड़। कितने हैं, 19.98 करोड़।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्या पूछा गया था, यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी है पद्मा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आपका है आर्टिकल 51 में बताया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। यहाँ पे याद रखेंगे जो भाग 4 है, भाग 4 में यानी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, छोलिया नृत्य किस राज्य का है? तो छोलिया नृत्य उत्तराखंड का है। टाटा द्वारा 2007 में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इका एक सुपर कंप्यूटर जो टाटा द्वारा 2007 में निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया था, कौन सी क्रांति मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गई? तो यहाँ पे 1857 की क्रांति जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन था, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या आपका आगे जो शिफ्टों में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? तो न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा उपयोग यूरेनियम का होता है, जनरली यूरेनियम 238 का। किसका होता है? यूरेनियम 238 का। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक पीएसयू नहीं है? पीएसयू यानी कि पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे ओएनजीसी दिया गया था, गेल दिया गया था, बीएसएनएल दिया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो क्या है, वो है बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के संक्षिप्त वर्णन को क्या कहा जाता है? तो संविधान का जो संक्षिप्त वर्णन है उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, यानी प्रियम्बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, भूस्खलन के कारण किस तरह के पर्वत का निर्माण होता है? तो भूस्खलन के कारण ब्लैक माउंटेन का निर्माण होता है। कैसे माउंटेन का? ब्लैक माउंटेन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था, बीपी यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन था, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए पूछा गया था, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए पूछा गया था, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन था, हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 94 नंबर पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी या सेल। बैटरी या सेल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन था, सरदार पटेल ने किसका नेतृत्व किया था? तो सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ये एक किसान विरोधी आंदोलन था। इसमें जो किसानों पे टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था, इसलिए बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए पूछा गया था, सती प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। कब हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। अगला क्वेश्चन था, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? तो केन विलियमसन को दिया गया था। किसको दिया गया था? केन विलियमसन। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। वीर नरसिम्हा राय किस वंश के शासक थे? तो तुलु डायनेस्टी के थे। कहाँ के थे? तुलु डायनेस्टी के शासक थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था, व्हिच इज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा था? तो सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में।
अगला क्वेश्चन था किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987। कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन 1987। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट यानी सिंध प्रांत में है। अगला क्वेश्चन था किस देश को हर्मिट किंगडम यानी जोगियों का देश कहा जाता है? तो उत्तरी कोरिया नॉर्थ कोरिया को क्या कहते हैं? तो जोगियों का देश कहते हैं, हर्मिट किंगडम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहाँ पे है? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन था विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का आविष्कार किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था 17वीं सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद, अभी संसद से क्वेश्चन आया था। एक जापान की संसद पूछा गया था, तो जापान की संसद क्या होती है? डायट। अफगानिस्तान की संसद मैंने बताया था सूरा। और डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फॉल्केटिंग। क्या नाम है? फॉल्केटिंग। अगला क्वेश्चन था पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्य तेल और तिलहनी फसलें जो होती हैं उनसे रिलेटेड होती है पीली क्रांति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक पेटाबाइट किसके इक्वल होता है? तो एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के इक्वल होता है। चियापास का पठार किस देश में है? तो कहाँ है? मैक्सिको में है। चियापास का पठार कहाँ है? मैक्सिको में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। और भारत में कब पहुंचा था? तो 1928 में पहुंचा था। इसमें एक याद रखेंगे लाला लाजपत राय की जो है लाठीचार्ज से क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन था पानीपत का तीसरा युद्ध। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पानीपत के तीनों युद्ध को जो है 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पे गलत दिया गया। कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। पहला युद्ध मैंने बताया था पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध याद रखेंगे कब हुआ था? 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था सुचेता कृपलानी प्रथम महिला थी। तो इंडियाज फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी कौन थी? तो इंडिया की पहली सीएम थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने किया था। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया? तो भारत जो है 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज सीपीयू? तो सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म कंप्यूटर से जो है हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी ना किसी का फुल फॉर्म पूछ ले। तो यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है क्योंकि ये सारी जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में क्या आएगा? कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, जॉयस्टिक आएगा। और आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? तो आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 1 कहां से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 जो है व्हीलर द्वीप श्रीहरिकोटा तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया था। आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन था लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2019 में तो कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो 7 चरणों में संपन्न हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का नामकरण किसने किया था? तो रूजवेल्ट ने किया था। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई को क्या कहते हैं? तो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई आई एम हिंदू किताब के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए पूछा गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 तक नॉर्थ कोरिया के प्रमुख कौन है, तो किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए पूछा गया था सिजदा तथा पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी, तो बलबन ने शुरू की थी। किसने शुरू किया था? सिजदा और पाबोस की प्रथा बलबन ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ता है, तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, और कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लोकेटेड, यानी इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। आगे पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही थी, तो 8.3% रही थी। आगे देखिए क्या पूछा गया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे देखिए पूछा गया था सार्क संगठन जो है, तो सार्क संगठन में कुल कितने कंट्री हैं, तो 8 देश हैं। भारत ने मलेरिया मुक्त का टारगेट किस वर्ष तक रखा है, तो भारत जो है 2030 तक मलेरिया मुक्त का टारगेट रखा है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। अगर जो जीव विज्ञान के पूछेगा तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था सिखों के प्रथम गुरु कौन है, तो सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव हैं। आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे पूछा गया था मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके जो सबसे पहले अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी सदस्य बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा हत्याकांड जो है 1922 में हुआ था। कॉपी और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की पूछा, तो कॉपी के लिए क्या होती है? Ctrl+C, और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अगर प्रिंट करना है तो Ctrl+P कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था बाढ़, दुर्घटना, भूकंप, ज्वालामुखी में असंगत क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका दुर्घटना है यानी कि एक्सीडेंट जो होता है वो क्या होता है? अलग होगा। बाढ़ और भूकंप और ज्वालामुखी ये सब कैसे हैं, तो ये सब प्राकृतिक होते हैं। आइए अगला देखेंगे। यहाँ पे अगला दिया गया था, तो यहाँ पे ये जो है आपका 7 मार्च का जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोप्स कहते हैं। कहीं भी अगर लगा हो AUTO ऑटो, ऑटो मीन्स होता है इटसेल्फ, जैसे ऑटो रिक्शा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑटोट्रोप्स यानी कि जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक होता है हेट्रोट्रोप्स। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का जो पीरियड है कब से कब तक चला था, तो 1991 से 2003 तक चला था। ये जो है गोल्डन रेवोल्यूशन जो है स्वर्ण क्रांति, शहद और बागवानी फसल के उत्पादन से संबंधित है। किससे? शहद और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य बीमा योजना एक है। नवंबर 2020 के अनुसार नौसेना प्रमुख कौन है, तो नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था संस्कृत किस फैमिली की भाषा है, तो संस्कृत जो है वो एक हिंद आर्य यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिए पूछा गया था कंप्यूटर में DVI का क्या मतलब होता है, तो DVI का मतलब जो है होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। क्या होता है? डिजिटल वीडियो इंटरफेस या डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी डिजीज जो है वो जीवाणु जनित रोग है, कौन सा? इसमें ऑप्शन दिया गया था खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस और डिप्थीरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में दे रखा है डिप्थीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, जबकि खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ये वायरस से होने वाले डिजीज हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था 2019 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो राजनाथ सिंह थे। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं, तो क्रे3, इका, पीडे और परम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है पीडे एक क्या है? सुपर कंप्यूटर नहीं है। इका, क्रे3 और परम ये क्या है? सुपर कंप्यूटर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है, कुशीनगर, बोध गया, ग्वालियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्वालियर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्वालियर भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था जीपीआरएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। और एक क्वेश्चन पूछा गया था रेड क्लिफ लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है। अगर भारत और चाइना के बात में करेंगे तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। कौन सी लाइन है? तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चाइना के बीच में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेयरिंग ऑफ सिल्कवार्म। तो सिल्कवार्म का जो रेयरिंग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची जो 10th है वो किससे रिलेटेड है? दल बदल से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाल बाल पाल किन राज्यों से संबंधित है? तो पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे पूछा गया था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसका विस्तृत रूप है? तो प्रोम का विस्तृत रूप होता है क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे याद रखेंगे रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगर पी लगा दिए यहाँ पे तो प्रोम हो जाता है। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे अगर जो ई लगा दिया आगे ई प्रोम तो ई प्रोम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पे डबल ई लगा होगा तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति जिनका 2021 में निधन हो गया कौन थे? गुलाम मुस्तफ़ा खां। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे पूछा गया था आपसे बैंकों के विलय के बाद कौन सा तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन था सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। एसपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर। क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे पूछा गया था परमाणु क्रम में किसकी संख्या बराबर होती है? तो अगर जो एटम के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिससे जो हमारा परमाणु रहता है वो क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरदार पटेल ने सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया था अंटार्कटिका में भारत का अंतिम रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो अंतिम रिसर्च सेंटर जो है वो आपका है भारती। कौन सा है? भारती है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था दिशा योजना जो है किससे संबंधित है? तो दिव्यांगों से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आगे पूछा गया था जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विराट कोहली को दिया गया था। इनके साथ में मीराबाई चानू को भी दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला क्वेश्चन था विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। किस योजना के तहत 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत जो है 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा गया था? तो 1973-74 के बजट को इतिहास का काला बजट कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में अपना 100वां T20 खेलने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन था छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में छोटी उंगली नुमाकार संरचनाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं? तो बिली कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किसी बीज के अंकुरण में जड़ नीचे की तरफ और तना यानी कि जो शाखा है वो ऊपर की तरफ जाती है तो जड़ नीचे की तरफ किस गुरुत्वाकर्षण के कारण जाती है? तो ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म के कारण नीचे की ओर जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था तंजौर कला किस से संबंधित है? तो तंजौर कला जो है वो चोल वंश से संबंधित है। मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था कांगो नदी पर कौन सी 4000 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई जा रही है? तो इंगा हाइड्रो पावर प्लांट। कौन सा बनाया जा रहा है? इंगा हाइड्रो पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था GHGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, एक क्या होती है? NO2 होती है,
और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था NSFP का कब स्थापित हुआ था? तो 1924 में स्थापित हुआ था, नेशनल सोशलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश में प्राकृतिक गर्म जलप्रपात है? तो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे पूछा गया था भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन था आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर कार्य करती है? तो आकाश मिसाइल जो है वो गाइडेड मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर चलती है। अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ IBM। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IMF का गठन किस समझौते के तहत हुआ था? तो IMF का गठन जो है ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुआ था। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था आपसे मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से 35 तक के बारे में जो है बताया गया है। अगला क्वेश्चन था वो तरल पदार्थ जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो दांडी यात्रा की कुल दूरी 386 किलोमीटर या 241 मील थी। अगला क्वेश्चन था किस टेनिस प्लेयर को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो रोहन बोपन्ना को। किसको दिया गया था? रोहन बोपन्ना को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए पूछा गया था ICC वर्ल्ड कप 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला था? तो बेन स्टोक को मिला था। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? केन विलियमसन को मिला था। WTO में कितने सदस्य हैं? तो WTO में 164 सदस्य देश हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WTO का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था बार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था इंस्पायर स्कीम किससे संबंधित है? तो इंस्पायर स्कीम जो है वो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। दांडी मार्च किस दिन समाप्त हुआ था? तो शुरुआत इसकी हुई थी 12 मार्च 1930 को और 24 दिन तक चला था। 8 अप्रैल को जो है ये समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन था राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 1 जनवरी 2021 से रेलवे के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था ब्रिटेन वुड्स समझौते के अनुसार किसका गठन हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक और IMF का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन था जमुना नदी जो बांग्लादेश में बहती है उसका नाम भारत में क्या है? तो भारत में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन था आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था रेटिनॉल। रेटिनॉल किस विटामिन से संबंधित है? तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन A का नेम होता है क्या? रेटिनॉल। एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे रथ पर टॉफी। क्या होता है? रथ पर एक टॉफी, यानी कि रथ पर एक टॉफी। अब यहाँ से आपको सारे विटामिन याद हो जाएंगे। रा से क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन A का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। था से क्या होता है? थायमीन, यानी विटामिन B का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमीन। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन। और एस्कॉर्बिक एसिड, ए से क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन C का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन K का क्या होता है? फिलोक्विनिन। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे
कीड़ा से याद रखेंगे KEDA यानी विटामिन KEDA, ये सब क्या होते हैं, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, गिरीश कर्नाड को पद्मश्री कब मिला था, तो 1974 में मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्या पूछा गया था, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इका सुपर कंप्यूटर था। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, तो 161 के तहत जो है क्षमादान वो राज्यपाल कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्या पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग टीचर्स स्टडी पॉइंट चैनल।